ट्रंप काफ़ी नरम पड़ रहा है। ट्रंप के लहजे में काफ़ी बदलाव है, जिसकी वजह से इजराइल डर में है। ये बात की बात है। पहली ताज़ा बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई से मिलने के लिए ओपन हूँ। यानी मैं खामनाई से मिलना चाहता हूँ, मिलने के लिए तैयार हूँ। हालांकि 1001% आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर इस आदमी से कभी नहीं मिलेंगे, ट्रंप से कभी नहीं मिलेंगे। उसकी वजह बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तमाम डोनाल्ड ट्रंप की बातों की वजह से नेतन्याहू को डर है। ये रिपोर्ट है, इजराइल को ये डर है कि ज़रूर जो अमेरिका है वो ईरान से कोई ऐसी डील कर लेगा जिससे इजराइल की नीति पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और इजराइल के प्लान को काफ़ी तगड़ा झटका लगेगा। उधर नेतन्याहू बार बार डोनाल्ड ट्रंप को जंग करने के लिए उकसा रहे हैं कि ईरान पर हमला कर दो। इसका मुंहतोड़ जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नेतन्याहू के कहने पर मैं जंग में नहीं जाऊंगा, नेतन्याहू मुझे जंग में नहीं ले जा सकता। हाँ, ईरान से अगर बातचीत फेल होती है तो जंग को मैं खुद लीड करूंगा तब, लेकिन अभी जंग में जाने का कोई सेंस नहीं है। वहीं ईरान, रशिया और चाइना ने IAEA के डायरेक्टर से मुलाकात की है। यानी जो परमाणु प्लान पर और पूरी दुनिया में जहां जहां परमाणु हैं उन पर नज़र रखने वाली जो एजेंसी है उसके डायरेक्टर से बात की है ईरान के परमाणु संस्थानों के बारे में। दोस्तों, ओमान के अंदर ईरान के साथ तीसरी बार अमेरिका का मिडिल ईस्ट का एनवॉय मुलाकात कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच ये ओमान में तीसरी मुलाकात होने वाली है। एक बहुत छोटी अमेरिकन कंट्री है पैराग्वे, उसने ईरान की IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। उधर इजरायली मीडिया का दावा और खुलासा ये है कि इजराइल के पास ये सुनहरा अवसर है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन नेतन्याहू को ट्रंप बार बार रोक रहा है और अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा कि ईरान पर इजराइल हमला कर दे। अमेरिका के सेंटोम के कमांडर, मिडिल ईस्ट के सेना के कमांडर इजराइल आए थे और इजराइल के तमाम बड़े अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले की बातचीत की गई है। अब देखिए दोस्तों, एक वीडियो जारी किया गया है। फ्रांस के अंदर एक ईरानी पत्रकार और जो एक्टिविस्ट हैं उनके घर पर देर रात को अंधेरे में बिल्कुल फ्रांस की पुलिस ने रेड करी और बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनकी पत्नी और 3 साल का बेटा भी वहाँ मौजूद था, जो कि गहवारे यानी झूले में मौजूद था। फ्रांस की मिलिट्री ने ईरानी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान ने अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक लंबी, ऊंची और चौड़ी दीवार बनाकर तैयार कर दी है। ईरान ने गुपचुप ये काम कब में कर दिया पता ही नहीं चला। वहीं इजरायली ऑफिशियल्स ने अमेरिका से मांग की है कि बंकर ब्रस्टर्स बम से अमेरिका ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दे। उधर रशिया और ईरान के बीच बड़ी डील हुई है। रशिया ईरान को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोवाइड करेगा ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। जहां सारे अरब खामोश हैं, वहां एक बार फिर से सीरिया के लोगों के लिए ईरान बोला। UN के अंदर ईरान ने कहा कि इजराइल गैर कानूनी तरीके से सीरिया पर कब्जा करके बैठा हुआ है, सीरिया से इजराइल को निकल जाना चाहिए। तुम्हारा पसंदीदा हिजड़ा जोलानी, जो कि UN के अंदर कुछ नहीं बोल रहा है इस बारे में, लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान बोल रहा है UN में। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। शिया समुदाय से हम लोगों को इतनी नफरत सिखाई गई है कि एक इंसान हक पर हक बोल रहा है, लेकिन सिर्फ वो शिया है, इस वजह से हम उसकी बात नहीं मानेंगे। यही हकीकत है। सीरिया के मीडिया और वॉर मॉनिटर के द्वारा पता चला है कि सीरिया की जोलानी की सरकार ने, जोलानी की फौज ने 11 और अलवी लोगों का कत्ल किया है। जोलानी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि इजराइल और तुर्की को रोक सके, अमेरिका को रोक सके।
लेकिन वो मुसलमानों को ही मारने में अपने आप को हीरो समझ रहा है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजवीर अमेरिका पहुंचा, जिसका वहां जमकर विरोध हुआ, लेकिन नंगे के सामने कौन ही खड़ा हो सकता है, अगला नंगा हो तो। बेंजवीर अपने समर्थकों के बीच पहुंचा और अमेरिका में उसने नारे लगाए, बैतुल मुकद्दस को तोड़कर, मस्जिद को तोड़कर हम अपना टेंपल बनाएंगे। इजरायली चैनल पर नेतन्याहू का एक कुत्ता कह रहा है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम गाजा के लोगों को भूखा रखें, गाजा के लोगों को घेर कर रखें और उनको तब तक भूखा रखें जब तक वहां सफाया ना हो जाए। זה מאותה קונספציה שכולם ניהלו אותו. ואני חושב עצם העובדה שהוא אומר, אני לא יריב עזתים, הוא מתבלבל. אני כן יריב עזתים, כן וכן, זה החובה שלנו. החובה שלנו להגלות את העזתים. יש 10 מדינות בעולם שרוצות אותם ומוכנות לקלוט. זה התפקיד שלנו, כל יום שעובר... השאלה, חבר הכנסת משה סעדה, כשאתה חבר כנסת בפרלמנט הישראלי אומר, אני כן מעוניין להרעיב עזתים, אז אם אתה מבין את ההשלכות של האמירה הזאת. אני מסביר לך, הן פשוטות. אני מעוניין להרעיב את העזתים. रिपोर्ट आ रही है गाजा से दर्जनों लोगों को फ्रांस जो है लेकर अपने मुल्क आया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि उनको परमानेंट लेके चला गया है इजराइल के कहने पर, या फिर इलाज के लिए गाजा के लोगों को, कुछ लोगों को लेकर वो पेरिस आया है। उधर आईडीएफ ने माना है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने माना है कि हमने टैंक के जरिए यूएन के मेंबर्स को गलती से मारा है। हालांकि ये सबको पता है गलती वलती कुछ नहीं, इजराइल ने जानबूझकर मारा है, क्योंकि गलती होती एक बार होती। इजराइल लगातार 2 साल से यूएन के लोगों को मारे जा रहा है, हाँ? ये गलती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू को पुश कर रहा हूं, नेतन्याहू से कह रहा हूं गाजा के अंदर सफरिंग खत्म होनी चाहिए, यानी गाजा के अंदर जो लोग भूखे और प्यासे हैं कम से कम उनको खाना तो पहुंचाओ। यूएन का एक मेंबर जो बुल्गारिया से था वो इजराइल के हमले में गाजा में शहीद हो गया, जिसके बाद बुल्गारिया की गवर्नमेंट ने मांग की है इजराइल से कि उसके परिवार के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। हजरात, उधर 22 से 23वां MQ-9 रीपर यमन के हूतीज ने अमेरिका का मार कर गिरा दिया। 22वीं और 23वीं मरतबा अमेरिका की नाक हूतीज ने काट दी है। हजरात मोहतरम, हूतीज ने यह भी कह दिया है बहुत जल्द हम अमेरिका का F-18 और उसका स्टील्थ विमान भी मार कर गिरा देंगे। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाजा और फिलिस्तीन के लिए मदद कर सकते हैं। 31 मई से पहले मदद कीजिए। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने हूतीज को मोटा नुकसान, बड़ा नुकसान पहुंचाया है और हमने उनसे कहा है कि जब तुम हम पर हमला बंद कर दोगे तो हम तुम पर फायरिंग बंद कर देंगे। सुनिए। This is a clear, limited mission executed with ruthlessness. Full stop. We will run our ships through that BAM. And our message to the Houthis has been clear from the beginning. Allow us to sail our and we'll stop shooting at you. Until then, you're going to feel the pain. And I'll tell you, the Houthis are feeling the pain. उधर हूतीज पर, मुट्ठी भर हूतीज पर अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करके फाइटर जेट और ड्रोन हमला कर रहा है। एक अमेरिकी मिसाइल, इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, मिसाइल जो है एक अमेरिका की जो है यमन में गिरी है, लेकिन वो गनीमत रहेगी, फटी नहीं। अमेरिका और इजराइल के साथियों के दबाव में ICC आ गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था उसको हॉल्ट कर दिया है, यानी रोक दिया है।
कहा है कि हम इजराइल का पक्ष भी सुनेंगे। उधर यमन के अंदर इजराइल के खिलाफ और गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट दें आपको फौरन नोटिफिकेशन में वो वीडियो वो न्यूज़ मिल जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।